हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, सुबह के बज रहा है 7, दिन है गुरुवार का और मैं यहाँ पर बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ बेसन और सूजी का चीला, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसे हम ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तीनों वक्त बहुत ही आराम से ले सकते हैं। इससे हमारा पेट भी फुल हो जाता है और हेल्दी तो होता ही है। जैसे कि मैंने इसमें लिया है बेसन 3-4 चम्मच, 4 चम्मच मानकर चलिए बेसन लिया है, 4 चम्मच सूजी है। साथ के साथ आप चाहें तो इसमें ओट्स भी मिला सकते हैं। ओट्स को ग्राइंड कर दें या फिर जैसे सिंपल ओट्स होता है उसे भी डाल दें। उसके बाद आपके पास जो भी सब्जियां हो, शिमला मिर्च हो, गाजर हो, फूल गोभी हो, मटर हो, जो कुछ भी हो आपके घर में सब्जियां, सब कुछ इसमें डाल दें। साथ के साथ नमक डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें और फिर चाहें तो थोड़ी बहुत गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी हो उस तरीके से बनाएं। मैं सिर्फ हल्दी और नमक डाली थी। उसके बाद फिर यहाँ पर तेल ली हूँ। तेल में थोड़ा सा राई यानी कि काला सरसों मैं डाल दी हूँ। उसके बाद फिर हम इसमें कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता डाल देंगे। और हाँ, कड़ी पत्ता भी हमारे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप चाहें तो इसे सुबह सुबह 4-5 पत्ते इसके अगर रोज़ खाया करें सुबह सुबह, तो थायराइड में बहुत अच्छा होता है, प्लस वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे कड़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरीके से बहुत अच्छा है। मैंने 1-2 बार खाने की कोशिश की थी तो उस तरीके से मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि कड़ी पत्ता मतलब किसी भी चीज़ में डालकर मैं खाया करती हूँ। ज़्यादा करके मैं जब दाल को फ्राई करती हूँ ना, तो उसमें कड़ी पत्ता डाल दिया करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हस्बैंड जी के लिए मैं बना दे रही हूँ नाश्ता, और ये चीला ही है उनके लिए भी। तो यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ नॉन स्टिक तवा, और तेल थोड़ा सा डालने के बाद भी ना देखिए कैसा लग रहा है। यही अगर आयरन वाली, लोहे वाली तवे होती ना, तो शायद इतना तेल में भी चिपकता, लेकिन इस पर ना बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल ये ना सोचें कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल डाली हूँ। मैं आयरन वाले तवे को ही समझकर थोड़ा सा तेल डाली थी, लेकिन इतना कुछ हो गया। तो खैर, बैटर भी डाल दी हूँ और इसे ढककर धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे, वरना आप अगर बिना ढके पकाओगे ना तो ये पकेगा नहीं और फिर पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए अगर ढककर पकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पलट सकते हैं, पलट कर लाल कर सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी टाइप का हो जाता है। तो ये बन जाता है। उसके बाद फिर हस्बैंड जी को दे देते हैं नाश्ता। ये रहा सॉस के साथ उन्होंने ले लिया है अपना नाश्ता। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि जिन्हें भी वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो उन्हें थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकूं। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 12 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं लेकर बैठ गई हूँ अपना ग्रीन टी, क्योंकि नाश्ता मैंने कर लिया था। नाश्ते में मैं वही जो चीला बनाई थी हस्बैंड जी के लिए सुबह, मैंने भी वही किया, लेकिन आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि फुआ जी बैठी हुई थी। तो अच्छा, उनसे बातें करते करते मैं खा ली और मतलब याद नहीं रहा, या फिर होता है ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि सबके सामने फ़ोन रख कर खाने से थोड़ा सा होता है। खैर कोई नहीं। तो अभी वो गई हैं और नाश्ता किए हुए मुझे 1 घंटा हो गया है। तो मैं अभी ग्रीन टी लेकर बैठ गई, क्योंकि मुझे ग्रीन टी पीना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं ज़्यादा करके दोपहर के खाने के बाद ही पीती हूँ, लेकिन आज मैं अभी पी ली। देखते हैं दोपहर में कब खाते हैं कब नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं बोली चलो अभी पी लेते हैं। तो आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है कमेंट कर ज़रूर बताएं। और बस करें डियर, बस करें। आप सब कितना कमेंट करेंगे 21 हार्ट चैलेंज को लेकर, 75 डेज़ को लेकर। हाँ जी, मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि 75 डेज़ हार्ट चैलेंज हो या फिर 21 डेज़ हार्ट चैलेंज हो तभी आप अपना वेट लॉस करें, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है।
आप वैसे भी कर सकते हैं। और वैसे भी मैं विश्वास करती हूँ लाइफ टाइम वाली वेट लॉस जर्नी में, कुछ दिनों वाली वेट लॉस जर्नी में नहीं। ऐसे भी आप नोटिस करना, अभी 21 हार्ड चैलेंज के बाद फिर सेकंड भी आएगा, आप देखना। कान को ऐसे पकड़ो या फिर घुमा के पकड़ो, बात सेम ही होती है ना। तो जैसे कि मैंने एक कमेंट ये भी आया था कि दीदी मैंने बहुत पहले ही आपको बोला था जब आपने 75 डेज़ के बारे में शेयर किया था। तो जी हाँ, उस वक्त मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप कोई चैलेंज करवाइए जिससे हमारा वेट लॉस हो जाए। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ, और जो लोग भी मुझे कमेंट कर रहे हैं उन सभी से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए डियर, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और सभी को लेकर चलने की सोचती हूँ। जो लोग हाउसवाइफ होती हैं ना, जिनको प्रॉपर तरीके से अपने घर के पूरे काम को करना पड़ता है, सब कुछ संभालना पड़ता है ना, उनके लिए इस टाइप का हार्ड चैलेंज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें ना अपने घर के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें एक चैलेंज दे दिया, हम उसको एक्सेप्ट कर लिए और करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मैं बहुत सोच विचार करके उस वक्त भी नहीं ऐसा कुछ की थी, और अभी फ़िलहाल मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अभी टाइमिंग भी सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है हाउसवाइफ लोगों के लिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है। और 21 हार्ड चैलेंज का भी नियम यही है, 75 डेज़ का भी नियम यही है कि अगर आप एक दिन भी मिस करते हो तो फिर से शुरुआत से आप सभी को वो चीज़ करनी होगी, है ना। फिर से आपको फिर से वो चैलेंज दूसरी बार फिर से करनी पड़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये टाइम अभी सूटेबल नहीं है, फेस्टिवल का समय है। अभी आप ढेर सारी आप शॉपिंग करने जा रहे हो, बाहर जाते हो, भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, तो थोड़ी सी अनहेल्दी चीज़ें आप खा ही लेते हो, आप ना चाहकर भी खा लेते हो। ऊपर से अभी फेस्टिवल है तो फास्ट वगैरह भी चल रहा है, बहुत सारे लोग फास्ट भी रखेंगे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि ये सब चीज़ अभी के लिए सूटेबल नहीं है। देखिए, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक्चुअली मेरी ना थिंकिंग यही है, हर चीज़ को लेकर मेरी थिंकिंग है कि किसी भी चीज़ को ना मैं अपने आप को ना उस पर रख कर देखती हूँ कि अगर मैं इस जगह पर रहती तो मैं क्या करती। तो मैं आप सभी की जगह पर रहती तो शायद अभी मैं एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न है इसलिए। तो अभी टाइम नहीं है, अभी फेस्टिवल ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर करेंगे। दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, अभी मैं तुरंत बोलूँगी कि ये चीज़ करना है। तो देखिए, अभी नॉर्मल, जैसे कि सपोज डैट मैं अभी नॉर्मल हूँ, अभी मैं जब नॉर्मल रहते हैं ना इंसान, तो 3-4 पराठे नाश्ते में, 4-5 रोटियाँ रात में, इतना सारा चावल और बहुत सारी चीज़ को खा रहे होते हैं, है ना। और जैसे ही हम लोग 21 डेज़ हार्ड चैलेंज को करेंगे और साथ ही 32 बार को भी करना है उसमें, तो हम 4-5 रोटियां से अगर हम 1 या 1.5 पे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी वीकनेसपन आ जाती है ना। एकदम से डाइटिंग टाइप का करने से थोड़ी सी वीकनेस आ जाएगी। वैसे भी सुबह सुबह स्टार्टिंग में फ्रूट खाना रहता है, मतलब जितना हेल्दी खाना रहता है वो सब खाना रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अचानक से ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं भी नहीं की थी अचानक से। मैंने भी पहले 7 दिन रोटी चावल जो मैं खाती थी उसी से मैंने पहले 32 बार की आदत लगाई, उसके बाद मैं फिर करना स्टार्ट की थी। अगर अचानक करती ना तो शायद मुझे भी थोड़ी सी वीकनेस लगती। हालांकि लाइट फील होता है, लेकिन हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वीक हो जा रहे हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग छोड़ देते कि नहीं हम लोग कमज़ोर हो जा रहे हैं, मैं कमज़ोर हो जा रही हूँ, ये सोचकर मैं छोड़ देती। शायद मैं करती ही नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं की थी। मैं सबसे पहले 32 बार की आदत लगाई थी, उसके बाद फिर 30 दिन का चैलेंज टारगेट था मेरा, और 30 दिन में मैंने 15 kg वेट लॉस कर लिया था। तो आप सभी से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि सबकी सोचने की अपने अपने नज़रिए होते हैं। मेरे सोचने की नज़रिया यही है कि अभी फ़िलहाल के लिए ये सही नहीं है हमारे लिए, लेकिन हाँ, जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्वीकार सब करवा ही रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो करवा रहे हैं, तो आप करिए। और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं 32 बार के सारे फार्मूले के ऊपर, और एक्स्ट्रा जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, हालांकि वही सब चीज़ है। 21 हार्ड चैलेंज भी वही सारी बातें सारी कुछ हैं, तो जो मैं की थी तो वही सारी बातें हैं।
तो आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो मैं तो सभी से बोलूँगी कि सबसे पहले आप 32 बार की आदत लगाइए, उसके बाद फिर कुछ कीजिए। क्योंकि 32 बार की अगर एक बार आपको आदत लग गई ना, तो ये वेट लॉस आप जर्नी आपकी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। और अगर सिर्फ आप कुछ दिनों के लिए चैलेंज को एक्सेप्ट करके फिर वही खाना पीना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपका वेट बढ़ जाएगा, ये कंफर्म है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि गारंटी मैं देती हूँ या फिर देता हूँ कि मैं आपका वेट लॉस करवा दूँगा। लेकिन मेरा ये कहना है ना कि मैं गारंटी नहीं देती हूँ कि मैं आपका वेट लॉस करवा दूँगी, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेहनत करें, आप अगर 32 बार के सारे फार्मूले को अपना ले और सही तरीके से करें ना, तो आप अपना वेट लॉस पक्का 100% आप कर सकती हैं। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। तो यही सब बातें थी। मुझे कल परसों से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप क्यों नहीं करवा रही हैं, क्यों नहीं करवा रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं। तो डियर, सबसे पहले तो मैं अभी अपना वेट गेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं फिर से स्टार्ट कर सकूं। और मेरे लिए ना सबसे बेस्ट होता है फेस्टिवल के बाद का वेट लॉस जर्नी, क्योंकि उस वक्त सब कुछ नहीं होता है, प्लस थोड़ा सा ठंड का मौसम भी होता है। जितना चाहे उतना एक्सरसाइज कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तीसरी बात ये भी है डियर कि वेट लॉस जर्नी दाल चावल नहीं है कि बस ऐसे ही हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि पानी कितना पीना है, हेल्दी खाना खाना होता है, फिर उसके बाद किस तरीके से खाना चाहिए, टाइमिंग का भी बहुत अहमियत रहता है। तो सभी बातों को लेकर चलने से ही आपका अच्छे से या लाइफ टाइम के लिए वेट लॉस हो सकता है। वरना फिर अदरवाइज़ आप सोचोगे कि कुछ दिन हम मेहनत कर लिए, उसके बाद फिर सब पूरे तरीके से पहले जैसे खाना पीना स्टार्ट कर देंगे तो भी हमारा वेट गेन नहीं होगा। तो ये गलत बात है डियर, आपका वेट गेन हो जाएगा। अगर आप कुछ दिन करके छोड़ देते हो तो 32 बार में भी आपका वेट गेन हो जाता है। लेकिन हाँ, 32 बार की अगर आपको आदत लग गई, उसके बाद फिर आप सब चीज़ खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी है 2-3 केजी का फ़र्क होता है, ये मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन उतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यही सारी बातें थी। बातें करते करते मेरा ग्रीन टी भी ठंडा हो गया है। तो चलिए ग्रीन टी को ख़त्म करते हैं और अपनी बातों को भी ख़त्म करते हैं। चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं। घर के बहुत सारे काम हैं छोटी मोटी, उन सभी को करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप। सो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने से पहले ही मैंने गैस पर दाल चावल बना लिया था। साथ के साथ मैं आलू पोस्तू भी बना ली थी, क्योंकि गुरुवार है तो गुरुवार के दिन आलू पोस्तू और पापड़ बनता है। तो इन सभी को मैं बना ली थी। बस दाल को घोट कर और फ्राई नहीं की थी, यानी कि छौंका नहीं मारी थी। तो बस मैं वही करने जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि घर में मेरे लिए 3 दिन पहले ही बैंगन आके रखे हुए थे और मैं बना ही नहीं पा रही थी। और मुझसे ना पता नहीं कि वो अपने लिए ये सब कुछ जल्दी नहीं होता है। तो फिर मैं बोली रखे रखे ख़राब हो जाएगा, तो चलो क्यों ना इसका एक भरता ही बना लेते हैं। तो बस एक बैंगन निकाली हूँ, थोड़ा सा उसमें हल्दी डाली हूँ, साथ के साथ थोड़ी सी नमक डाली हूँ। इन सभी को डालकर अच्छे से मिला लेंगे और फिर उसे बैंगन भाजा बना लेंगे। हालांकि पहले हम लोग बहुत खाते थे, लेकिन किसी कारणवश ये सब चीज़ें हमारे हस्बैंड जी को खानी नहीं है, तो जिसकी वजह से सिर्फ मुझे ही खाना रहता है। तो मैं नहीं अपने लिए उतना बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी रखी हुई है तो फिर क्या कर सकते हैं, बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा बैंगन भाजा और खाने का भी टाइम हो गया था। बस खाना निकालते निकालते ही मैं ये सब कर रही थी। तो आज के खाने में हमारा बिल्कुल सिंपल सा खाना, थर्सडे वाला थाली है। चावल है, उसके बाद फिर आलू पोस्तू में ले ली हूँ, साथ के साथ दाल ले ली हूँ, फिर उसके बाद बैंगन भाजा ले ली हूँ और बहुत ही टेस्टी, बहुत दिनों बाद खाई तो बहुत ही अच्छा लगा था। साथ के साथ सैलेड है और सैलेड मेरे खाने में होता ही होता है। बहुत कम ही दिन ऐसा होता है जिस दिन नहीं होता है। तो खाना लग गया है, चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म खाना, हेल्दी एंड टेस्टी। और उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो बच्चे खा लिए थे, बस हम लोग दोनों को ही खाना था तो खा लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं मेरे यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स से भी कहना चाहती हूँ, और फिर जो लोग इधर के हैं, मतलब हमारे आस पड़ोस के जो लोग भी, हमारे फ्रेंड्स लोग जो लोग भी वेट लॉस कर रहे हैं, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले
स्लो ईटिंग करने की कोशिश करें। एक बार आप स्लो ईटिंग करने लगेंगी ना, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करें, चावल खाएं, रोटी खाएं, चीला खाएं, पोहा खाएं, उपमा खाएं, ओट्स खाएं, जो भी खाएं, कोशिश यही करनी है कि स्लो ईटिंग करनी है। और जिस चीज़ को आप अच्छे से च्यू नहीं कर सकते हैं तो आप सैलेड ले लें। सैलेड के थ्रू आप हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से च्यू कर सकते हैं। तो 32 दांत हमें इसीलिए मिली है कि कम से कम 32 बार तो हम लोग ज़रूर च्यू कर कर खा सकते हैं। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।